नमस्कार। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के कुछ प्रावधानों को हटाने के क्रम में इंडियन पार्लियामेंट ने स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया था। एक लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया था और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया था विद स्टेट असेंबली। इसके बाद कई सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई 3 प्रक्रियाओं के लिए। पहला कि जो आर्टिकल 370 को हटाया गया है क्या वो सही है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा, क्या उसमें पूरी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। तीसरा, कि जम्मू एंड कश्मीर को फुल स्टेटसहुड का दर्जा कब मिलेगा। और चौथा, कि वहां पर कितने जल्दी इलेक्शंस कराए जाएंगे। जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को स्टेट असेंबली दी गई है उसके इलेक्शन कब कराए जाएंगे। तो 2 बातों का फैसला आज तक हो चुका है। पहला ये कि जो प्रक्रिया थी आर्टिकल 370 के रिमूवल के लिए वो प्रक्रिया पूरी तरीके से संवैधानिक थी। दूसरी, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन कब होना चाहिए था तो उसके लिए भी कोर्ट ने डेडलाइन तय की थी और गवर्नमेंट ने सितंबर 2024 तक वहां इलेक्शन करा दी। रही बात तीसरी बात प्रक्रिया की, और वो ये थी कि क्या जम्मू एंड कश्मीर को फुल स्टेटसहुड मिलेगा और मिलेगा तो कब मिलेगा। आज इस क्रम में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार हुआ जिसमें से कि सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को 4 वीक का टाइम दिया उनके ओपिनियन को जानने का, उनके पक्ष को जानने का कि क्या आप स्टेटसहुड देना चाहते हैं जो कि आपने वायदा किया था। अगर देना चाहते हैं तो कब देना चाहते हैं, क्या विचार है। सारी चीजों को जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 वीक का टाइम दिया। इसी से मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 याद आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पार्लियामेंट को एम्पावर करती है टू क्रिएट न्यू स्टेट्स, टू ऑल्टर इट्स बाउंड्रीज, और उनके नाम चेंज करना, उनकी एरियाज को इधर उधर करना, इन सब का अधिकार देता है इंडियन पार्लियामेंट को। इसके लिए कोई स्पेशल, इस बिल को पास कराने के लिए कोई स्पेशल मेजॉरिटी भी नहीं चाहिए पार्लियामेंट में। तो सिंपल प्रक्रिया ये होती है कि अगर इन सब में किसी नए स्टेट को बनाना है, स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर करना है, मतलब किसी बड़े स्टेट को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, किन्हीं 2 छोटे स्टेट्स को मर्ज करके एक बड़ा स्टेट बनाना है, या 2 स्टेट से या 3 स्टेट से थोड़े थोड़े हिस्से लेके किसी नए चौथे स्टेट को बनाना है, उन सबको करने का पूरा पूरा अधिकार इंडियन पार्लियामेंट को है। इसके लिए बिल लाए जाते हैं और बिल एक शर्त पे लाया जाता है कि उसका रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया हो। प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है, इंडियन पार्लियामेंट में बिल लाया जाता है, वो बिल सिंपल मेजॉरिटी मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% + 1 से पास होना चाहिए, वो भी दोनों हाउसेस में। और इसके बाद में कंसर्न्ड, उसमें अगर कोई स्टेट शामिल है तो ऑब्वियसली उस स्टेट की असेंबली की भी सहमति ली जाती है, लेकिन ये सहमति इंडियन पार्लियामेंट पर बाउंड नहीं होती है। मतलब इंडियन पार्लियामेंट उस प्रपोजल को जो स्टेट असेंबली भेज रही है उसको माने ना माने, वो बाध्यकारी नहीं होता है यूनियन गवर्नमेंट के लिए। और इसके बाद में वोटिंग होके वो पास हो जाए, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाए उस पर, और उसके बाद में वो कार्य संपन्न हो जाता है। तो ये रहा पूरा पूरा आर्टिकल 3 के बारे में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार प्रोवाइड करता है इंडियन पार्लियामेंट को। धन्यवाद।